तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो भी करना है वो करो, लेकिन सब कुछ करते हुए फरिश्ता बनकर सब कुछ करो। फरिश्ता बनो और फिर अपने सारे कर्म करते जाओ। रोल प्ले करना है, एक माता पिता का भी रोल प्ले करना है, वो भी फरिश्ता बनकर करो। तो कौन कौन फरिश्ता बनना चाहेगा? वाह, वैसे ही देवभूमि है तो वाइब्रेशन तो पहले से अपने पास है। एक बार हाथ उठा, वो फोटो खींचना है उनको, बहुत मजा आ रहा है फोटो खींच के। एक बार आपकी खींच लें सबकी, फिर हम उनको बिठा देंगे। खींच ली? कल आप ये फोटो पेपर में डालोगे, इतने सारे फरिश्ते शहर के अंदर, शहर के अंदर इतने सारे फरिश्ते आ जाएं तो शहर कैसे बन जाएगा? हैं जी, हैं जी। वो ऑलरेडी फरिश्ता है, इसलिए फोटो खींच रहे। अब इसको 1 मिनट फील करें। अब आप बैठ जाए, हो गई फोटो। अब इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ फील करना है कि मुझ आत्मा ने हाथ उठाया कि मुझे फरिश्ता बनना है। अब फरिश्ता भी 2 रूप से होता है। एक होता है करने में फरिश्ता। हम में से किस किस ने कभी ना कभी बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई अपेक्षा के किसी और के लिए कुछ किया है? हाँ, सबने किया होगा। और जब हमने ऐसा किया तो वो कहते हैं वो तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। कहते हैं कि नहीं, वो तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए थे। और किस किस को एक फरिश्ता मिला था जिसने निस्वार्थ भाव से आपके लिए कुछ किया? देखो, दुनिया भरी पड़ी है फरिश्तों से, इवन कलयुग के एंड के समय पर। अब सिर्फ उसको एक स्टेप और ऊपर उठाना है। एक है फरिश्ता जो दूसरों के लिए कुछ करता है, ठीक है? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस आए, मदद किया, उड़ गए। अब दूसरा है फरिश्ता जो सिर्फ यहाँ, वहाँ तो करते करते हैं सब, लेकिन यहाँ अपनी स्थिति में इतना ध्यान रखता है अपना, अपनी वाइब्रेशन को इतना ऊपर उठाता है कि जस्ट आपकी वाइब्रेशन से आपके आसपास जो भी हैं सबको शांति और सहयोग की शक्ति मिलती जाती है। क्योंकि इस समय अगर लोगों को कुछ चाहिए तो वो है मन की शक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कौन मानता है कि लोगों को मन की शक्ति चाहिए? चाहिए। लेकिन अब आप हाथ नहीं उठा सकेंगे इसमें कि आपको चाहिए, क्योंकि आज से आपने डिसाइड किया आप चाहिए वाली साइड पर नहीं खड़े होंगे। किस साइड पर खड़े होंगे? तो जब भी समाज में किसी को कुछ चाहिए होता है, देने के लिए लोग तैयार होते हैं। कोई परिस्थिति आती है, धन चाहिए, सब लोग देने के लिए तैयार होते हैं। विद्या चाहिए, लोग अपनी किताबें देते हैं, समय देते हैं पढ़ाने के लिए। रक्त चाहिए, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजो कि इस हॉस्पिटल में किसी को ब्लड चाहिए, इतने सारे लोग पहुंच जाएंगे रक्त देने के लिए। क्योंकि भारत की संस्कृति में देने की भावना, सेवा भाव, ये कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि हम कौन सी संस्कृति के हैं? हम आदि सनातन देवी देवता संस्कृति के हैं। कौन सी संस्कृति के हैं? आदि सनातन देवी देवता संस्कृति के हैं। तो शब्द में क्या आ गया? देवी देवता मतलब, देवी देवता मतलब, हाथ करिए, ये हमारी संस्कृति है। हर एक के परिवार में एक नाम है, हम कहते हैं ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। किस किस के पास नाम है? देखो, सबके पास नाम है। अब ये मेरी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है, अर्थात हम किसके कुल के हैं? बोलिए, हम किसके कुल के हैं? लोग पूछते हैं ना, आप किसके कुल के हो? तो हम सब किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के कुल के हैं। तो फिर हम कौन हुए? तो फिर हम कौन हुए? अच्छे से बोलेंगे तो बनेंगे। हम कौन हुए? हम देवी देवताओं के कुल के हैं। तो हमारा हाथ हमेशा कैसे होना चाहिए? आजकल हमारा हाथ कैसे बना हुआ है? बताओ कैसे बना हुआ है? चाहिए स्थूल चीजें नहीं, फिजिकल नहीं। फिजिकल तो बहुत है, वो तो हम देते ही रहते हैं।
किस किस को प्यार चाहिए? अभी सोच रहे हाथ उठाए नहीं उठाए, चाहिए तो सही, लेकिन अभी अभी डिसाइड किया हम कौन से वाले हैं, हम देने वाले हैं। तो बहुत सहजता से हर एक हाथ उठा देता है आजकल कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और अगर एक ही परिवार से 4 लोग बैठे हैं, चारों हाथ उठा देते हैं कि मुझे चाहिए। अब चारों को चाहिए होगा तो उनको देने वाला कौन होगा? तो खुद ही एक बार रुक कर चेक करना है कि जब हम कहते हैं कि हमें चाहिए, हमें किससे चाहिए, और जिनसे हमें चाहिए अगर वो भी चाहिए वाली साइड पर खड़े हैं तो देने वाला कौन होगा? आजकल कई बार कुछ कपल्स ऐसे मिलने आते हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि उनको इकट्ठे नहीं रहना। 5-10 साल पहले तक अगर किसी से पूछते आप अलग क्यों होना चाहते हैं, तो उनके पास एक रीज़न होता था, भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम इकट्ठे नहीं रहना चाहते। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है मोस्टली सल्यूशन होते ही होते हैं उसके लिए। लेकिन आजकल जो आते हैं कि हमें अलग होना है, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने के लिए। तो उनसे पूछो आप अलग क्यों होना चाहते हैं? तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं इस रिश्ते में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्या बोलते हैं? इस रिश्ते में हमें कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि दोनों जने उस रिश्ते में गए क्यों थे? बात करो, दोनों क्यों गए थे? ऐसा। अब अगर दोनों ऐसे जाएंगे, दोनों ऐसे जाएंगे तो फिर देने वाला कौन होगा? तो आज हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम अपना हाथ, बाहर से तो हम सब कुछ दे रहे हैं, परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं, अपनी नींद त्याग करते हैं, खाना पीना त्याग करते हैं, आराम त्याग करते हैं, अपनी सुविधा भी त्याग करते हैं, उनको पहले देते हैं। लेकिन इतना देकर, इतना देकर, इतना सबके लिए करके, निस्वार्थ भाव से करके, बिना अपेक्षा के करके, तो भी हमारे रिश्ते और घर थोड़ा सा क्या हुआ होता है? इस समय पूरे परिवार को एक और चीज की जरूरत है, और वो है शक्ति। हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति, हर जीवन में आई हुई बात का सामना करने की शक्ति,